हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। गाइस, हम करने वाले हैं इस वक्त रीडिंग। आपके पार्टनर कब आपसे कॉल मैसेज पे बात कर सकते हैं, रीयूनियन कब कर सकते हैं आपके साथ में, और इस वक्त उनके दिल दिमाग में क्या चल रहा है। थर्ड पार्टी में है अगर आपके पार्टनर, तो थर्ड पार्टी और आपके पार्टनर के बीच में क्या चल रहा है, आज इसी सब के ऊपर हम रीडिंग करने वाले हैं। ठीक है गाइस, तो गाइस ये जर्नल रीडिंग होगी। हो सकता है आपके साथ कुछ बातें रेजोनेट ना करें। ओके, टाइमलेस रीडिंग होगी, तो जब भी आपके सामने आएगी आप इस रीडिंग को देख सकेंगे। ये रीडिंग सभी ज़ोडिएक साइंस के लिए होने वाली है, तो आप सभी सिर्फ एनर्जीज़ के ऊपर ध्यान दिया करें, क्योंकि जर्नल रीडिंग होती है। मैं ज़ोडिएक साइंस के ऊपर आपको नहीं बता सकती हूँ। ओके, क्योंकि अगर सिर्फ एक दो ही ज़ोडिएक साइन निकले तो फिर आप कहेंगे मैम रीडिंग हमारे साथ रेजोनेट हो रही है लेकिन हमारा साइन नहीं है ये, इसी वजह से मैं नहीं बताती हूँ। ओके गाइस, और मैं पर्टिकुलर मैं आपको एक टाइम भी नहीं बताती हूँ किसी चीज़ का, क्योंकि अगेन ये जर्नल रीडिंग है। मैं वो टाइम आपके सबके साथ नहीं बता सकती। हो सकता है वो टाइम रीडिंग आपके साथ रेजोनेट हो लेकिन टाइम मैच ना हो, तो आप लोग नेगेटिव हो जाएंगे। ठीक है, चलिए। और आज मुझे किसी ने कमेंट किया कि मैम मेरी जॉब लग जाए, इस तरह से कुछ कमेंट था। तो हम सब प्रे करते हैं कि जल्दी आपकी जॉब लग जाए। जितनी अच्छी जॉब आप चाहते हैं, आपके मम्मा पापा चाहते हैं आपके लिए, उतनी ही जॉब अच्छी वाली आपको मिल जाए। ठीक है, तो आप लोग भी हमेशा प्रे किया कीजिए एक दूसरे के लिए। जितने भी बीमार हैं गाइज, उन सभी के लिए प्रे कीजिए कि ऊपर वाला उनको अच्छी हेल्थ तो लंबी उम्र दे। और चलिए, जितने भी बिछड़े हुए ऊपर वाला सभी को अच्छे से मिला दे एक दूसरे के साथ। जो सिंगल हैं उनके पार्टनर उनको कमिटमेंट दें और एक दूसरे के साथ ज़िंदगी अच्छे से गुजारे। जो मैरिड हैं वो भी एक हो जाएं जल्दी से। चलिए गाइज, हम रीडिंग स्टार्ट करते हैं। ओके, एस ऑफ सॉर्ड्स, व्हील ऑफ फॉर्चून। थर्ड पार्टी का भी देख लेते हैं आज क्या है। वैसे मैं करती नहीं हूँ थर्ड पार्टी के ऊपर रीडिंग, लेकिन आप लोग के लिए थोड़ा टॉपिक चेंज करने के लिए मैं टॉपिक लेकर आई हूँ कि देखते हैं उनकी लाइफ में क्या चल रहा है, थॉट्स क्या हैं उनके अभी। थर्ड पार्टी में है अगर आपके पार्टनर, थर्ड पार्टी कोई भी हो सकती है, मतलब फैमिली भी हो सकती है। ठीक है, ओके। एस ऑफ सॉर्ड्स है, एस ऑफ वैंड्स है। अच्छा कॉम्बिनेशन है। ओके, एट ऑफ पेंटिकल्स एंड क्वीन ऑफ पेंटिकल्स। ओके, हाँ देखो भाई, मतलब एनर्जी भी एंजल्स इतनी प्यारी देते हैं कभी कभी कि आपके सामने सारी चीज़ें क्लियर हो जाती हैं। नाइट ऑफ कप्स, ठीक है। इस रिश्ते के बारे में क्या सोच रहे हैं, ये भी सवाल था हमारा एंजल से। तो इस रिश्ते के बारे में आपके पार्टनर सोच रहे हैं कि आपको आकर वो कमिटमेंट देना चाहते हैं। ओके, और अगर आप मैरिड हैं तो वो आपके साथ नए से ज़िंदगी शुरू करेंगे अपनी। ओके, और अलग रह रहे हैं आप लोग तो वो आप दोनों वापस से एक साथ एक घर में रहना शुरू करेंगे। मतलब आप लोग की शादी नहीं टूटेगी, आप लोग जल्दी ही एक हो जाएंगे। ठीक है गाइस, आप दोनों के बीच में लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप भी हो सकता है, या फिर सेपरेशन हुए हुए थोड़ा इतना टाइम हो गया है कि आपको ऐसा लगता है कि आपने काफ़ी टाइम तक सब्र कर लिया है। तो आपके पर्सन के भी यही थॉट्स हैं कि अब ये सही टाइम है कमिटमेंट देने का, मेरे पार्टनर से मिलने का। ठीक है, उनके जितना टाइम आपके लिए गुजारना मुश्किल हो रहा है उतना ही टाइम उनके लिए भी गुजारना मुश्किल हो रहा है, क्योंकि वो एक समय जो है वो उनके लिए भी ठहर गया है और आपके लिए भी कहीं ना कहीं ये समय ठहर गया है। तो मैं कहूँ तो आप दोनों ही एक दूसरे को मिरर कर रहे हैं। अभी जितना टाइम का इंतज़ार आप कर रहे हैं उनसे मिलने का, कहीं ना कहीं आपके पार्टनर भी उतना ही इंतज़ार कर रहे हैं आपका। तो ये उनकी फीलिंग्स हो गई कि वो सही टाइम का इंतज़ार कर रहे हैं कमिटमेंट देने के लिए। ओके, अब आप कहेंगे मैम बहुत ज़्यादा सब्र कर लिया है, काफ़ी टाइम हो गया है। तो कुछ चीज़ें होती हैं, वो सब एक कार्मिक साइकिल पूरा होता है, फिर उसके बाद में ही आप दोनों का रीयूनियन होगा। ठीक है, ओके। एट ऑफ कप्स हमें ये दिखाता है कि आप भी इस रिश्ते में, जब आप दोनों अलग हुए, नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन हुआ, आप भी कहीं ना कहीं परेशान हो गए, जो कि होना ही था क्योंकि आप लोग भी बहुत ज़्यादा इमोशनल हैं। आपके पार्टनर भी जब गए थे तो गाइस एक जर्नल रीडिंग है, हो सकता है रेजोनेट ना हो कुछ ये बातें कुछ आपसे,
आपके पार्टनर भी किसी मजबूरी के लिए की वजह से ही आपसे दूर हुए हैं। अब ये या तो ये आप जानते हैं कि क्या मजबूरी थी आपके पार्टनर की, और अगर आप नहीं जानते तो आने वाले टाइम में आपको पता चलेगा कि वो कहीं ना कहीं किसी मजबूरी की वजह से गए थे। ठीक है, या तो आप दोनों एक नहीं हो सके होंगे, ये मजबूरी होगी, तो उनको लगा होगा कि इस रिश्ते को आगे नहीं बढ़ाऊँ, या फिर फैमिली ने प्रेशराइज किया होगा सॉरी, या फिर आपके, अगर आप मैरिड हैं, आपके इन लॉज ने आप दोनों के बीच में इतनी ज़्यादा मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट करवा दी, आपकी तरफ से इतनी गलतफहमी भर दी आपके पार्टनर को कि उनको बहुत ज़्यादा हर्ट हुआ है। इस वक्त मैं कहूँ तो वो बहुत ज़्यादा किसी भी हालात से बहुत ज़्यादा हर्ट हैं अभी। आप दोनों के बीच में जो गलतफहमी हुई है, आप दोनों के बीच में जो दूरियां हैं, उन सब की वजह से वो कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा हर्ट है। एस ऑफ वैंड्स हमें ये दिखाता है, दोनों कॉर्नर्स पे एस ऑफ स्वॉर्ड्स और एस ऑफ वैंड्स आया है यहाँ पर। ये इस रिश्ते को वो मजबूती से पकड़ कर रखना चाहते हैं, उन्होंने कभी चाहा नहीं था कि वो आपसे दूर जाएंगे। ठीक है, वो क्या सोच रहे हैं, वो यही सोच रहे हैं कि कमिटमेंट भी दें, मैं इस रिश्ते को छोड़ना नहीं चाहता। ऊपर वाला करे कि आप दोनों जल्दी एक हो जाएं, गलतफहमी है तो वो गलतफहमी दूर हो जाए आप दोनों की, वो जो भी मजबूरी है जिसकी वजह से आप दोनों अलग हुए हैं, वो मजबूरी ख़त्म हो जाए और आप दोनों एक हो जाएं। ठीक है गाइस, तैयारी पूरी है उनकी, आपके पार्टनर की आपकी तरफ आने के लिए। इस वक्त आपके पार्टनर अपने फाइनेंसेस पे, अपने बिजनेस, अपने वर्क पर, अपनी उन प्रॉब्लम्स के ऊपर ध्यान दे रहे हैं जो आप दोनों के बीच में थी, जिसकी वजह से आप दोनों के बीच में नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन आई। ठीक है, और वो तैयारी भी कर रहे हैं कि अगर फैमिली नहीं मान रही थी तो किस तरह से फैमिली को मनाया जाएगा। ओके, और अगर कोई थर्ड पार्टी में है, क्योंकि यहाँ पे मुझे दिख रहा है थर्ड पार्टी साफ, अभी मैं आपको बताऊंगी, तो कहीं ना कहीं इस रिश्ते के अंदर इस रिश्ते को पूरा करने की तैयारी कर रहे हैं। हम देख रहे हैं एक पूरी लाइन है पेंटिकल्स की, और ये पर्सन एक और पेंटिकल तैयार कर रहा है जो यहाँ लगाए तो वो पूरा हो जाएगा, वो लाइन पूरी हो जाएगी, वो रिश्ता पूरा हो जाएगा। इसी आप दोनों के रिश्ते के अंदर जो छोटी सी कमी रह गई थी वो बहुत जल्दी ऊपर वाला भी पूरी कर देगा। यहाँ की एनर्जी थोड़ी अलग है। क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, आप एक अच्छी हस्बैंड या अच्छी वाइफ हो सकती हैं, अच्छे पर्सन हो सकते हैं, जिसको खुश रहना बहुत ज़्यादा पसंद है, जिसको अपने ड्रीम्स को पूरा करना पसंद है, पॉजिटिविटी के साथ में सारी चीज़ें रखना पसंद है। सबसे पहले क्या हुआ होगा गाइस, यहाँ पे एक सेम सी एनर्जी है, आप मतलब मेल है फीमेल में, ये सभी के लिए होने वाली है। आपको आपके बीच में सबसे पहले आई या तो आपकी मदर इन लॉ या कोई थर्ड पार्टी, जिसने सीधे सीधे आपको या तो बातें सुनाई बहुत ज़्यादा, ठीक है, या आपको नीचा दिखाने की कोशिश की, या फिर आपके पर्सन के दिल में आपके लिए बहुत सारी मिसअंडरस्टैंडिंग्स भर दी। हाँ, मैंने अभी आपको बताया था, इतनी गलत फहमियाँ भर दी कि उन गलत फहमियों की वजह से आपके पार्टनर को ऐसा लगा कि जिसके साथ मैं डील कर रहा हूँ वही शायद गलत है। कुछ ऐसी सिचुएशन हुई होगी, या फिर उनको ये दिखाया गया होगा कि आप उनके लिए सही नहीं है, आपसे बेहतर कोई उन्हें मिल सकता है। ठीक है, किंग ऑफ वैंड्स, आप दोनों की, अगर यहाँ मैं कपल की बात करूँ तो किंग एंड क्वीन है, दोनों एक कपल है, उन दोनों के बीच में क्वीन ऑफ सोर्ड्स आया है, मतलब आप दोनों के बीच में कोई थर्ड पार्टी है, क्योंकि हमने एंजल से पूछा था कि जो भी थर्ड पार्टी है उनके साथ क्या चल रहा है। आपके ऊपर ज़्यादा इस थर्ड पार्टी का असर हुआ है क्योंकि आपका पर्सन आपसे दूर हुआ है, लेकिन जो यहाँ पे कार्ड्स की एनर्जी है, आपके जो पार्टनर है, ठीक है, वो उस थर्ड पार्टी से निकल जाएंगे, मतलब वो उसको पीठ दिखा के अलग हो जाएंगे उस थर्ड पार्टी से, जो भी आप दोनों के बीच में। लेकिन यहाँ पर जो भी रिश्ता ख़राब हुआ है आप दोनों का, किसी थर्ड पर्सन की वजह से ही ख़राब हुआ है। ठीक है, उस थर्ड पर्सन ने ही आप दोनों के बीच, क्योंकि यहाँ पर इतनी प्यारी एनर्जी है, कपल है, उस कपल के बीच में क्वीन आई है, क्वीन ऑफ सॉर्ड्स। आपके पार्टनर को वो बहुत ज़्यादा कंट्रोल करके रखती है, अपने ऑर्डर्स पूरे करवाती हैं उनसे, या फिर उनको डराती हैं, जो भी कोई है, या तो पूरा कोई एक तो पर्सन है, कोई मेल फिगर ही, वो फीमेल फिगर ही मुझे दिख रही है यहाँ पे, कि वो उन्हें बहुत ज़्यादा कंट्रोल करती हैं, या फिर आपके पार्टनर किसी रिलेशनशिप में चले गए, वो उसका असर आपके ऊपर बहुत ज़्यादा हुआ। लेकिन अभी फ़िलहाल मैं देखूँ तो आपके पार्टनर जो भी हैं, मेल हैं फीमेल हैं, ठीक है, और आप दोनों सेम जेंडर रिलेशनशिप में, तो भी वो आपके पार्टनर उधर से मूव ऑन कर जाएंगे, वो जो भी थर्ड पार्टी है। अगर अपनी मदर हैं तो उनके साथ थोड़ी सी उनकी बात होगी, और वो कहेंगे कि आप मान जाइए मेरी बात को, वरना मैं मतलब जो एक माँ बेटे में कॉन्वर्सेशन होता है उस तरीके से वो बात करेंगे आपके पार्टनर अपनी मदर से, और शायद हो सकता है उनको वो मना लें आपके पार्टनर। यहाँ पर मैं मेजर आर्काना का भी यूज़ करूँगी। ठीक है,
द हर्मिट। गाइस आपके पार्टनर ने अभी अपने आप को आइसोलेट किया हुआ है, वो किसी से बात नहीं करना चाहते हैं। और अगर मैं कहूँ तो अभी फ़िलहाल आप लोग भी कॉल मैसेज करने की उन्हें कोशिश मत कीजिएगा। अगर आप दोनों की थोड़ी बहुत बात हो रही है तो उस थोड़ी बहुत बात पर ही रहिएगा, उन पर ज़्यादा प्रेशर मत कीजिएगा, क्योंकि वो खुद टाइम आने के ऊपर उस थर्ड पार्टी से मूव ऑन कर जाएंगे। या अगर कुछ फैमिली इश्यूज़ हैं तो वो अपनी पूरी तरह से फैमिली को मनाने के लिए पूरी तैयारी करेंगे, क्योंकि यहाँ पर हमारे पास स्वर्च की और वेंट्स की एनर्जी, वो इस रिश्ते को तोड़ना तो नहीं चाहते। ऊपर वाला उन्हें हिम्मत दे कि वो सारी चीज़ों का सामना अच्छे से कर सकें। ठीक है। द हेरोफेंट। आप अपने पार्टनर से शादी करना चाहते हैं तो आपके पार्टनर आके वो आइसोलेट इसलिए किया हुआ है कि वो पूरा ध्यान लगा रहे हैं इस रिश्ते के ऊपर। आपके पार्टनर से आपकी शादी होगी और आप मैरिड हैं अपने पर्सन से, शादीशुदा हैं आप, तो आपके पार्टनर पूरी कोशिश करेंगे आपकी तरफ बढ़ने की, इस रिश्ते को पूरा करने की। ठीक है गाइस। जस्टिस होगा। देखिए, आई होप आप लोग को अपने सारे क्वेश्चंस के आंसर मिल गए होंगे एंजल्स से। जस्टिस होगा इस गाइज में, ऊपर वाला जस्टिस करेगा आपके साथ में, इस रिश्ते के साथ में। ठीक है गाइज, इसलिए मैं कहती हूँ कि हमेशा ही आपको खुश रहना चाहिए, पॉजिटिव रहिए, अच्छी चीज़ें मैनिफेस्ट कीजिए। थोड़ी सी देर हो जाती है, हम थोड़ा हारने लगते हैं, ऊपर वाले पे से थोड़ा भरोसा उठा लेते हैं, क्योंकि ऐसा हो जाता है जब हमारी तरफ कोई भी तकलीफ़ आती है ना, तो हम बहुत ज़्यादा घबरा जाते हैं। घबरा कर हमें समझ नहीं आता है कि हम क्या डिसीज़न लें, किस तरीके से सारी चीज़ों को ठीक करें। ठीक है, लेकिन सारी चीज़ें टाइम आने पर, समय होता है, हम समझ नहीं पाते, लेकिन समय आने पर सारी चीज़ें बहुत जल्दी ठीक हो जाती हैं। ठीक है, तो गाइस ये थी आज की हमारी रीडिंग। आई होप आपको पसंद आई हो। पसंद आई तो लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें। अपना बहुत सारा ध्यान रखें। और अगर आपको पर्सनल रीडिंग लेनी है तो मैंने डिस्क्रिप्शन में अपना जीमेल आईडी डाल दिया है, आप मुझे मेल कर सकते हैं और डिटेल्स ले सकते हैं। ठीक है गाइस, अपना बहुत सारा ध्यान रखिएगा, हमेशा पॉजिटिव रहिएगा, नेगेटिव नहीं होना है, रोना नहीं है, परेशान नहीं होना है। ठीक है, बाय बाय।